हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक बताएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे जो 2015 और 2016 में जितना भी सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है उसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2015 में जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसे हम बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है सेडान में, बी ऑप्शन है सेडोवा में, सी ऑप्शन है साइडान में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, सी ऑप्शन है राजगीर में, डी ऑप्शन है बांका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लास्ट तक आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में 2015 के और 2016 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे वो हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 542, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 543 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल सीटों की संख्या 545 है, जिसमें से 543 पे वोटिंग होता है। और 2 सीट ऐसा है जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। और ये प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और ये प्रश्न हम नहीं तो 20 बार से ज्यादा बार पढ़ा चुके हैं। तो बिहार को कहा जाता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
8 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी ऑप्शन है 70 रुपया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, यानी इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है मोबाइल फोन, सी ऑप्शन है वॉकी टॉकी, डी ऑप्शन है रेडियो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो पहले था टेलीफोन, लेकिन अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, डी ऑप्शन है उत्तरी बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। तो उत्तरी बिहार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2015 में सामाजिक विज्ञान से मात्र 10 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसे हम बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में जो 2016 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था, ये सबको पता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 50% सीटें आरक्षित हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो राजस्थान में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है खेतों में, डी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है गंडक नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7
7 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन है 7%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, तो 7% है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसमें से बीमारू राज्य देखिए कौन कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बिहार और उड़ीसा ये बीमारू राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए राजस्थान और कर्नाटक दे दिया है। यहाँ पे होना चाहिए मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न गलती लग रहा है हमें कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य यहाँ पे है रहता। तो यहाँ पे देखिए अगर है रहता तो बिहार और उड़ीसा होता, लेकिन पूछ रहा है इसमें से बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक और राजस्थान ये दोनों बीमारू राज्य नहीं हैं। तो यहाँ पे इसका हम आंसर नहीं बता रहे, इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1969 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था 2016 में, और यहाँ पे देखिए 2016 था इसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में। और ये जो प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश, ये तीनों बीमारू राज्य हैं। और यहाँ पे राजस्थान और कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका पीडीएफ यहाँ पे देखिए 2015 और 2016 इसका दोनों का हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, और इसका पीडीएफ यहाँ पे 8:30 बजे हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। उसे जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटअप परीक्षा में जितना भी प्रश्न पूछा गया था सारा के सारा प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे इसका पीडीएफ 8:30 बजे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से। और 6 बजे विज्ञान का यहाँ पे पढ़ाए थे काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से लगभग 15 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसका भी पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं, तो पीडीएफ आप लोग इन दोनों का डाउनलोड कर लीजिएगा। और बचा 2011, यहाँ पे देखिए बचा 2011 और 12 और 13 और 14, तो इसका पीडीएफ हम कल सुबह 8 बजे तक अपलोड कर देंगे बना के। तो इसका भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग एक बार दिन में मतलब 1-1 घंटा पे या 2-2 घंटा पे आप लोग वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, और जो पीडीएफ मिले आपको नया उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैथ का टेस्ट चल रहा है, तो मैथ का आप लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके आप लोग टेस्ट दीजिए, और यहाँ पे 20 में से 20 सही कीजिए, और इसका भी रिजल्ट आपको जल्द दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।